पाणीपत मेरे हिमवासियों, क्या आप बीएचपी पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें? तो चलिए चलते हैं। ये वीडियो पूरी देखिए, इससे आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। स्ट्रेटजी यानी रणनीति। क्या होती है रणनीति? स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति। रणनीति सिर्फ ताकत के होने का ही नाम नहीं है, बल्कि सही रणनीति बहुत ज़रूरी होती है। जैसा कि आप महाभारत से एक सीख ले सकते हैं। कौरवों के पक्ष में कितने रथी महारथी योद्धा थे, फिर भी वे पांडवों से नहीं जीत सके थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पांडवों के पक्ष में उस समय के सबसे बड़े रणनीतिकार वासुदेव श्री कृष्ण थे, जिसके कारण कौरवों का जीत पाना असंभव था। समझ में आ रही बात? इसीलिए आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रणनीति नहीं, सही रणनीति जरूरी होती है, जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो चलिए चलते हैं अपने सिलेक्शन की ओर। इस 3 मंथ इनफ फॉर एचपी पटवारी? तो चलिए देखते हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा है, पेपर हो सकता है फरवरी में भी करवा लिया जाए, मार्च में भी हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है। ये अभी कुछ कंफर्म नहीं बता सकते हैं। मोटा मोटा सुनने में आ रहा था कि फरवरी में भी कराया जा सकता है एग्ज़ाम। अगर ऐसा हुआ तो सिलेबस कवर कर पाना बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन फिर भी आज हम लोग स्ट्रैटेजी में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ हम लोगों को पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए। तो सबसे बड़ा जो हम लोगों का सवाल है वो है, क्या 3 महीने में 3 मंथ, ठीक, 3 मंथ इनफ फॉर एचपी पटवारी? तो चलिए देखते हैं। सच है, कड़वा, लेकिन सुनना पड़ेगा। लेकिन क्या 3 महीने में सिलेबस खत्म कर पाना आसान नहीं है? आसान तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। चलना भी आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत लगती है, आपको करनी पड़ेगी। तो देखिए, ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए यह बहुत ही कठिन होता है। टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और निरंतर पढ़ाई, ये तो चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल भी है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जैसे देखिए, सही रणनीति, जैसा कि आपको भी इंट्रोडक्शन में बताया, आपको थोड़ा वीडियो एंटरटेनमेंट बनाने की भी कोशिश की गई है ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो। इसलिए सबसे मेन पॉइंट पे आइए। रोज़ ईमानदारी से पढ़िए और बहाने बंद करिए। सुबह उठिए जल्दी, नहीं उठ सकते पहले नींद पूरी करिए, फिर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम आपको 7 और यानी 7 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक, टोटल मिला के अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर बात करेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ठीक। जो स्मार्ट स्टडी आपको करनी है वो किसकी करनी है? 80 और 20, 80-20 रूल। क्या है 80-20 रूल? देखिए, वो 20% टॉपिक पढ़िए जहाँ से 80% सवाल आते हैं। देखिए, सिलेबस जो है आपका एचपी पटवारी के पहाड़ जैसा है, ठीक है। इस पहाड़ को तोड़ना भी आपको मांझी बनना पड़ेगा। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक। वैसे देखिए, 20% टॉपिक वो होते हैं जहां से मैक्सिमम कवर किया जाता है, ठीक है। जहां से 80, 70, 50% जो आते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। चलिए देखते हैं। पूरा सिलेबस बराबर नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं पर ज़्यादा समय देना स्मार्ट स्टडी। जो स्मार्ट स्टडी है वो यही होता है। चलिए आगे देखते हैं, आपको बताते हैं। तो स्किप का आपको क्या करना है? स्किप करना है वो चैप्टर, छोड़ दो जो समय खाते और कम नंबर लाते हैं। अब जैसे आप 3-4 दिन किसी टॉपिक पे लगे और आपके समझ में तब भी नहीं आ रहा, 3 दिन पढ़ रहे, चौथे दिन भूल जा रहे, तो उस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए फिलहाल। आगे अगर टाइम होगा तो देखिएगा। अभी वो टॉपिक पढ़िए जो सिंपल हो, जो आपको एक दिन में समझ आ जा रहे हैं और अगले दिन आप लगा ले रहे हैं। जैसे देखिए, बहुत ज़्यादा समय ले, बार बार समझने में भी क्लियर ना हो आपका वो जो कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में 1-2 सवाल ही आते हैं, उन्हें छोड़िए। और उन्हें अभी छोड़ना गलत नहीं, समझदारी है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं, सही चीज़ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। पढ़िए वही जो पेपर में है। हमारी टैगलाइन यही है कि पढ़िए वही जो पेपर में है। समझ में आई बात? इसी के साथ आगे देखिए, कम समय में ज़्यादा आउटपुट चाहिए ना, तो स्मार्ट स्टडी करिए, ना कि हार्ड, ठीक। जैसे अब सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस की ओर। और पेपर से डरिए नहीं, पेपर पढ़िए, सिलेबस पढ़िए, पेपर करिए। और सिलेक्शन ना हो ऐसा डरिए भी मत। लोग क्या कहेंगे, लोगों को काम ही है कहना। अक्सर एक चीज़ आपने देखी होगी, गधे कभी दौड़ का हिस्सा नहीं बनते, ठीक है। वो सिर्फ हंसते हैं उन घोड़ों पर जो दौड़ में हार गए। समझ में आई बात आपको? तो किसी भी, कोई भी क्या कुछ कहता है, ये आप लोड मत लीजिए। आप बिल्कुल भी अपना जो आपका माइंड है फ्रेश माइंड रखिए और बस रोज पढ़िए। तो चलिए सिलेबस की ओर देख लेते हैं।
सिलेबस जो आपका है एचपी पटवारी का, उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले आपकी जो आएगी जीएस और जीके। सेक्शन डिवाइड करेंगे कौन कौन से कितने चैप्टर आ सकते हैं और कितने नंबर की कौन सी चीज आएगी। ठीक, पहला पार्ट आप जीएस जीके में, उसके बाद आपका करंट भी है। ठीक, करंट ये आपने देखा। उसके बाद पार्ट 2 भी है। ठीक, इसमें पार्ट 2 कौन सा है? तो इसमें जो आपका पार्ट 2 होगा वो एचपी जीके होगा। ठीक, जो कि आपका क्या है? एचपी जीके। ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और इकोनॉमिक्स जो भी होगी, और उसके बाद आपकी जो करंट होगी। ठीक, तो ये आपका जो जीएस है और जीके वो 2 पार्ट में डिवाइड है। उसके बाद आपका क्या आएगा? उसके बाद आपका जो है मैथ। ठीक, मैथ के साथ ही आपकी रीजनिंग भी आ जाएगी। ठीक, उसके बाद चलिए आपका क्या आएगा? साइंस आएगा। ठीक, साइंस आ जाएगी। साइंस के बाद आपका क्या आएगा? हिंदी मान लीजिए आप। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक, हिंदी के बाद आपकी इंग्लिश। ठीक, और इंग्लिश के बाद आपका लास्ट में क्या बचा? आपका कंप्यूटर। ठीक, ये चीज आपने देखी, कंप्यूटर बचा। अब आपको इसमें डिवाइड कर देते हैं सेक्शन, जैसे कैसे कितने नंबर की पूछी जा सकती है। तो जैसा देखिए, जो आपके कंप्यूटर पूछी जा सकती है वो कितने नंबर की? वो 10 नंबर की देखी जा सकती है। समझ में आई बात? हिंदी इंग्लिश आपकी 15-15 नंबर की देखी जा सकती है। ठीक, और साइंस 10 या 15 नंबर की आपकी आएगी। मान लीजिए आपकी कितने की आ गई? 10 नंबर की। ठीक, और मैथ आपकी 30 नंबर की आ गई। ठीक, टोटल, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको कितना निपटाना है? 1.5 घंटे यानी 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने? 120 में अगर इन लोगों ने जो भी बनाएगा, पेपर सेट करेगा एग्जामिनर, रीजनिंग और मैथ की इन्होंने अगर ज़्यादा क्वांटिटी रख दी तो क्या होता है, टाइम मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो 30 है, 30 या 35 इनफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपके 40 क्वेश्चन कितने हो गए? 15 15 30, 30 20 50, 5 3 8, उसके बाद क्या बचे आपके? 40 नंबर। जो 40 नंबर की ये हो गई, जिसमें से आपके डिवाइड करेंगे 25 15 या आपको 30 15 मान लेते हैं। 30 आपकी वर्ल्ड और जो इंडियन है उधर से, और 10 आपकी किस में हो गई? इसमें ये आपकी हो गई एचपी वाली। तो इतना आपका देखा जा सकता है। ठीक, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले किसको निपटाते हैं आप? जीके जीएस में। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री। ठीक, हिस्ट्री आपको क्या करनी है? ज़्यादा डीपली नहीं जानी है। ठीक, हिस्ट्री एक ज्ञान का असीम सागर है। बहुत ही डीपली अगर आप जाएंगे ना तो आप बिल्कुल टाइटैनिक की वो जहाज बन जाएंगे जिसको ऊपर ला पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए फैक्ट बेस पढ़िए और ऊपर ऊपर से पढ़िए। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे? ठीक, आप एंशिएंट, मिडिवल और मिडाइवल, और उसके बाद आपकी मॉडर्न। ठीक, जिसमें मॉडर्न ज़्यादा पूछी जाती है आज के ज़माने, जिसमें आप गांधी युग और उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए वो उसमें से 1 आध 2 3 क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1 2 तो कंफर्म पूछे जाते हैं मॉडर्न से, क्योंकि हिस्ट्री आजकल ज़्यादा पूछी नहीं जा रही है। एंशिएंट 1 2 सवाल पूछे जाएंगे तो आएंगे, वैसे उसके पूछने की संभावना कम है। ठीक, ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिएगा और इकोनॉमिक्स। ठीक, इतना आप पढ़ेंगे। रोज करंट की क्लास आपको, करंट कितने मंथ की पढ़नी है आपको? 6 मंथ। ठीक, अभी जो आपका पेपर होगा उसके एक, क्योंकि सीबीटी हो रहा है, 1 मंथ छोड़ के उसके पहले के 6 मंथ आपको, 3 मंथ के तो आपको रट लेनी है। कब क्या हुआ है, कौन सा हुआ है, कौन कहाँ क्या बने, कौन पहला वुमेन क्या बनी, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, तो बाकी मेन चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और एचपीजीके में भी आपको ज़्यादा इससे पोर्शन से पूछा जाना तो नहीं चाहिए। मेन अगर ऊपर ऊपर से पूछेंगे तो अच्छी बात है। उसके लिए सबसे पहले आप पतली बुक, ठीक, आप पतली बुक पढ़िए। अब पतली बुक कौन सी होती है? पतली बुक मतलब ज़्यादा मोटी मत पढ़िए, जो में ज़्यादा डीपली दिखाया गया। जैसे कि आपको दिखा दें, एक है ये अरिहंत की, जैसे अरिहंत की हिमाचल प्रदेश जीके हो गई, देख रहे हैं आप, एक अरिहंत की जिसमें बहुत ही पतली बुक है। अगर आप डेली भी करेंगे तो लगभग 1 हफ्ते में आप सब खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें एमसीक्यू भी हैं, जो कि अच्छी बात है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लगाते जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। अगर इससे मोटी आप देखेंगे तो आपके फिर ये आ जाएगी कौन सी,
HPG के लूसेंट, ठीक, सामान्य ज्ञान लूसेंट आ जाएगी। अब इसमें भी क्वेश्चन है, लेकिन ये आप ना ही पढ़िए, ज़्यादा डीपली हो जाएगा। इसके बाद आपकी क्या बचेगी, फिर आ जाएगी आपकी लघु दर्पण, छोटी वाली पतली वाली, ठीक, ज़्यादा मोटी नहीं, पतली पतली रखिए आप, ज़्यादा मोटी रखेंगे तो आपका काम तमाम हो सकता है। इसके बाद अगर आप किसी उसका तो छोड़िए, किसी दूसरे सब्जेक्ट का प्रचार करना अच्छा भी नहीं लगता है, कब कौन क्या बोल दे। उसके बाद देखिए क्या बचता है, आप HPG के आप निपटा लेंगे, ठीक ठीक। अब उसके बाद आप आते हैं मैथ की तरफ, ठीक। मैथ में आपको क्या नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको, अगर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, अगर आपको बेस बनाना है तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री और एडवांस मत पढ़िए, इसको मत छूइएगा। अगर आगे टाइम होगा तो जो भी चैप्टर होंगे उसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आप पढ़िए क्या, आप अगर मैथ देखिए, ये जो होता है ना 30 कौन सा है, मैथ और रीजनिंग, अगर आपको अच्छे से आते तो आपके नंबर कंफर्म होते हैं। अगर आप रीजनिंग की तरफ जाएंगे, अगर रीजनिंग में जो भी चैप्टर उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये फ्री के नंबर होते हैं, ये वाले नंबर जो होते हैं ना फ्री के नंबर होते हैं, ज़्यादा डिग्री नहीं पूछता, नॉर्मल पूछता है रीजनिंग। अगर आपको नहीं आते फिर भी आप लॉजिकली इलॉजिकल रीजनिंग सीख लीजिए आराम से, उधर से आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, वहाँ आपको गच्चा नहीं खाना है, ठीक, उतना आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप मैथ देखिए, मैथ में सबसे पहले आप पढ़िए क्या, परसेंटेज, ठीक, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, उसके बाद SI सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, इतना आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्या बचा आपका, नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल और साइक्लिसिटी ये सब पढ़ लिए, मेन चीज़ों की जगह से पढ़िएगा आप कहाँ से क्या आता है, ठीक, ये आपने पढ़ लिया। और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही सिंपल चैप्टर है, हाँ एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा। इतना आपने मैथ देखी, ठीक, अभी किसको कितना टाइम देना वो आपको बता देंगे। और साइंस देखिए, साइंस भी आपको पढ़नी है, 10 नंबर की अगर पूछी जाएगी तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो कट ऑफ है उसके बाद मेरिट बनवा सकती है। साइंस देखिए किसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, जो चैप्टर हैं काफ़ी, मतलब समझ लीजिए 34 चैप्टर मान लीजिए, 34 चैप्टर, ये आपके थोड़ा मुश्किल होगा लगाना। इसको हम करवा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो मेन अगर बाई चांस अगर फरवरी में पेपर हो गया तो सबसे पहले आपके लिए क्या करने जा रहे हैं कि जो पूरे के पूरे चैप्टर हैं टॉपिक, उसके जो MCQ मोस्ट पेपर ओरिएंटेड जो बिल्कुल ही 100% हर बार पूछे जाते हैं, उनकी एक सीरीज़ बनाएंगे और 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर देंगे। 17 चैप्टर बनाएंगे और उसके मेन जो पहले क्वेश्चन आंसर है वो आपको करवा देंगे, उसकी सीट तैयार हो रही है, पहले वो आपको कराएंगे, ओवरव्यू दे देंगे। जैसे कि अगर बाई चांस कभी भी पेपर हो सकता है तो आपको कोई इधर उधर भागने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपको करवा दिए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है, वो चलता रहेगा, जैसे आप लगाते रहेंगे, ठीक, साइंस का हो जाएगा। उसके बाद हिंदी देखिए, हिंदी और इंग्लिश ये भी बहुत सिंपल आती है, बहुत ही पेपर में जो नंबर फ्री के नंबर देने वाली चीज़ें। अगर देखिए आप सबसे पहले वर्णमाला पढ़ लीजिए, फिर संज्ञा, ठीक है, वर्णमाला आपकी हो गई, रचना एवं प्रयोग के आधार पर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप संज्ञा से लेकर अव्यय, ठीक, जितने भी चैप्टर हैं सबको एक एक दिन में पूरा, जितना भी ये एक दिन में, इसमें क्या करिए आप हिंदी के एक दिन में पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए, उसके MCQ लगवा लीजिए, ठीक। तो एक चैप्टर बिल्कुल पढ़ते जाइए, लगाते जाइए, नोट्स बना के रख लीजिए, फिर बाद में आपके काम आएंगे, जो जब आपका पेपर होगा रिवीजन करने के आपके काम आएंगे। आप हिंदी अच्छे से पढ़िए, इंग्लिश भी ज़्यादा हार्ड नहीं पूछी जाएगी, इंग्लिश भी आप अच्छे से पढ़िए। नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक दिन के चैप्टर हैं, 1-2 दिन के आप उसको निपटा लीजिए, कंप्रेंशन पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो नंबर होते हैं आपके फ्री के नंबर है, उसको आपको कहीं जाने नहीं देना है, समझ में आई बात आपको, इतना आपको करके ही रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी आपका जल्दी देखा जा रहा है, मुश्किल से 5-6 टॉपिक है, 7-8 घंटे में पूरे हो जाएंगे, मुश्किल से 1 हफ्ता आपको लगेगा, तो आपके कंप्यूटर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और किसको कौन कौन सी टाइम देना है, ठीक, जो सबसे पहले आपका सुबह का टाइम होता है बहुत ही अच्छा होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है। अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो सबसे पहले आप 2-2.5 या 3 घंटे मान लीजिए, 3 घंटे आप क्या करिए, लर्न कीजिए, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हिस्ट्री जैसे कोई क्लास देख ली, फिर उसको देख लिया अच्छे से, या तो आप क्या कर सकते, मैराथन भी लगा सकते। आप क्या करिए, मैथ के लिए, मैथ का क्या करिए, सबसे पहले आप ओवरव्यू लीजिए, एक दिन मैराथन पूरी पढ़ लीजिए, ठीक,
कोई भी किसी भी चैप्टर में आप देखेंगे यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगी आपको, ज़्यादा क्लास या कहीं भी परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतनी शॉर्ट जो टाइम है उसमें कोई भी आपका जो है चैप्टर पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं करा सकता है। ठीक, समझ में आएगा? जो भी कराएगा ऊपर ऊपर से कराएगा, वो आप खुद भी ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो पैसे वेस्ट करने की जगह मत करिए, ठीक है? इतना बात समझे आप? मैथ की आप मैराथन लगाइए, एक दिन परसेंटेज निपटा लीजिए, एक दिन प्रॉफिट लॉस, फिर एक दिन SICI, फिर उसका टाइम स्पीड डिस्टेंस। मेन में जो दो तीन थे जो इसके वो होते हैं ना टाइप वाइज क्वेश्चन, ठीक, टाइप वाइज, वो आप पढ़िए, लेकिन पढ़िए रोज कंटिन्यू, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है रात में। रात को आप रिवीजन करिए और हफ्ते में आप मॉक लगाइए। अभी हफ्ते में लगाइए, जब 1 मंथ या 1.5 मंथ बाकी होगा तब आप रोज हफ्ते में 2-3 दिन रात में आप मॉक लगाते रहिए, ठीक। इतनी बात आप समझे? आप सुबह सुबह जब आप 3 घंटे आप पढ़ लीजिए, जो भी GS GK आपको, ठीक, HP GK रात में पढ़ लीजिए, चाहे 1 घंटे, बस मात्र 1 घंटा दीजिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद साइंस आपकी चली रही है, साइंस को आप रोज़ मत पढ़िए, अल्टरनेटिव पढ़िए, 2-3 दिन में एक बार पढ़िए। और हिंदी और इंग्लिश को आप रोज़ पढ़िए, जितनी जल्दी हो सके, ठीक। इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद क्या करिए, हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक, और हिंदी भी आपका प्रैक्टिस का है। जब रोज़ आप एक जब चैप्टर कर लेंगे उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग की, आप उतने ही ज़्यादा सक्षम हो पाएंगे पेपर करने में, ठीक। इतनी बात आप समझ रहे हैं? अब इसके बाद बताने वाला तो ज़्यादा कुछ नहीं रहा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, हम लोग आपके लिए सीरीज़ भी लेके आएंगे, प्रैक्टिस सीरीज़, उसमें भी आप चिंता मत कीजिए, जिसमें आपको फुल्ली पेपर जैसे आपको कराया जाएगा। इतना आपने देखा। अब इसके बाद जो पूछा जा सकता है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला, वो हमें नहीं लगता कि आएगा, नहीं आएगा, क्या पता। डीमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक। क्या नहीं होना है? डीमोटिवेट, डिमोटिवेशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक। डिमोटिवेशन आपको जानना है तो अभी आपको वीडियो एक दिखाई जाएगी, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक ज़रा थोड़ा क्लाइमेक्स भी देख लीजिए। चलिए देख लीजिए। डिमोटिवेशन क्या है? डिमोटिवेशन हमारे आत्मबल से ज़्यादा सिलेबस का बल बड़ा है, ये सोचना है डिमोटिवेशन। परीक्षा रूम में बैठने से पहले परीक्षा से भयभीत होकर जीना, ये है डिमोटिवेशन। जिस परीक्षा ने आपके आत्मसम्मान का अपमान किया है, वो आपके सामने अट्टहास कर रहा है। उस परीक्षा में सिलेक्शन लेकर अपने आत्मसम्मान को समर्पित करने की जगह उससे पीठ दिखाकर भागना, यह है डिमोटिवेशन। उस परीक्षा में सिलेक्शन लेने जा रहा हूं मैं, मेरे आत्मसम्मान को कोई परीक्षा छू नहीं सकती। उसमें सिलेक्शन लेकर उसको यह कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन, मेरे साथ पढ़ेगा कौन, इस परीक्षा को पार करके मेरे साथ सिलेक्शन लेगा कौन। जय डुसिला।